राधे राधे, हर हर महादेव। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बेगूसराय बिहार से हैं और आज वैलेंटाइन डे के विरोध में हम लोग थोड़ा सा मतलब एक आश्रम है वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे जो है आज मातृ पितृ दिवस मनाया जा रहा है। और आजकल तो सभी लोगों को जैसे कि पता है 80% बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं। और हाय तो वहाँ पढ़ने के बाद अक्सर बच्चे अपने ट्रेडिशन से फॉलो नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जबकि जो कि हमारा कल्चर नहीं है वैलेंटाइन डे मनाने का। और ख़ास करके कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, अभी पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। वो भी किसी के बेटे थे, किसी के पति थे, किसी के भाई थे, किसी के पिता थे। लेकिन आजकल के बच्चे समझते कहाँ हैं। बहुत तेज़ी से आजकल के बच्चे पश्चिमी संस्कृति को महत्व भी देते हैं और अपनाते जा रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग आज एक आश्रम में आए हैं और वहाँ पे वैलेंटाइन डे के विरोध में मातृ पितृ दिवस मना रहे हैं और बच्चों को कल्चर से जोड़ने का सबसे चलो इसे पूजा करेंगे। अच्छी बात है कि बच्चे को सबसे पहले अपने पेरेंट्स से जुड़ना होगा, तभी वो ट्रेडिशन को फॉलो कर पाएंगे, अपने कल्चर को फॉलो कर पाएंगे। और अभी के युग में बहुत से माँ बाप भी हैं जो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से बच्चे बाहर भटक जाते हैं और पश्चिमी संस्कृति का बहुत तेज़ी से वो हिस्सा बन जाते हैं। जो कि हमें अपने बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चे को पश्चिमी संस्कृति की तरफ से खींचना होगा, वैसा माहौल देना होगा बच्चे को, ताकि वो बच्चे हमारे वो कल के भविष्य हैं। यदि उन्हें सही राह नहीं मिलेगी तो वो भटक सकते हैं। इसीलिए सभी पेरेंट्स अपने बच्चे पर ध्यान दें और कोशिश करें कि वो अपने कल्चर को ना भूलें, ट्रेडिशन को ना भूलें। इसके लिए छोटी सी पहल बच्चों को सुधारने के लिए माता पिता को ही करनी होगी। नहीं मारेंगे। तो दिखाते हैं आप लोगों को, आश्रम में आए हुए हैं तो वहीं पे सारे लोग अपने बच्चे को लेकर के आए हुए हैं और सारे बच्चे अपने माता पिता के सम्मान में छोटा सा कुछ प्रोग्राम है। बच्चों के अपने माता पिता को सम्मान करेंगे और आप लोग भी ज़रा विशेष ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित ना होने दीजिए। इसीलिए जितना हो सके, ज़्यादा ना समय सही लेकिन थोड़ा ही सही, लेकिन अपने बच्चों के साथ समय बिताने का कोशिश कीजिए ताकि और अपने कल्चर से जोड़ने का फॉलो करिए। आजकल शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना पसंद करते हैं। आजकल के नवयुवक पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन अपने ही इष्ट की बुराई करते हैं। आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने इष्ट की बुराई करना ये भी सही नहीं है। अभी देखिए हमारे ही देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको साउथ में मिल जाएंगे, लेकिन वो लोग और उनके बच्चे
सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के पेरेंट्स ही अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अवहेलना नहीं करते हैं, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे भी जुड़े हुए हैं। और उधर के बच्चे ज़्यादातर शिक्षित भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में हैं, वहाँ के बच्चे शिक्षित भी हैं और अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं, गर्व से फॉलो करते हैं। और एक हम बिहारी हैं, लोगों को बुरा लगता है सुनने में कि हम बिहारी हैं, लेकिन बिहार के लोग अपने ही इष्ट को थोड़ा सा ज्ञान आ जाने पर, थोड़ा सा उससे तो अच्छा हमको लगता है कि अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान आ जाने पर, थोड़ा सा पढ़ लिख जाने के बाद लोग अपने ही इष्ट की बुराई करने लगते हैं। इतना भी ऊंचा नहीं उड़ना चाहिए कि अपने ही इष्ट की बुराई करने लगे। पढ़ना अच्छी बात है, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, बेशक आगे बढ़िए, लेकिन अपने ट्रेडिशन और कल्चर को लेके बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हम लोगों का नहीं है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को भी ध्यान से सिखाना होगा कि वेस्टर्न कल्चर से दूर रहें, और हमें खुद को भी, अपने आप को भी वेस्टर्न कल्चर से दूर रखना होगा। इसकी पहल तो माँ बाप को ही करनी पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने बच्चे पर विशेष ध्यान दें और वेस्टर्न कल्चर की ओर से उन्हें अलग करें। पढ़ाई भी अच्छी चीज़ है। देखिए यहाँ का व्यू भी कितना अच्छा है। हम जा रहे हैं। थैंक यू वेयर आर यू। हम अभी लाखों में हैं। वेयर आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। तो अधिक से अधिक लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए और अपने बच्चे को भी, अब जो जितना हो सका हो गया, लेकिन बाकी विशेष अपने बच्चों को सही राह पे लाने की कोशिश कीजिए। अपने ट्रेडिशन को फॉलो करवाइए अपने बच्चों से और खुद भी फॉलो कीजिए। ट्रेडिशन फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप में एक का अलग ही पहचान होता है। भगवान राम वो भी तो इंसान के रूप में ही जन्म लिए थे, लेकिन वो अपने ट्रेडिशन और अपने माता पिता को महत्व देते थे, इसीलिए आज वो भगवान बन सके हैं। कृष्ण भी कहीं ना कहीं वो भी मानव शरीर लेके जन्म लिए थे, लेकिन वो भी अपने कार्य में निपुण थे, इसीलिए वो भी भगवान बन पाए। तो आप भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा तो अच्छी दे ही रहे हैं आजकल के लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग अपने बच्चे को संस्कार दीजिए ताकि आपके बच्चे आपसे कटे नहीं। ट्रेडिशन को फॉलो करें, अपने कल्चर को फॉलो करें, वेस्टर्न कल्चर से अपने बच्चे को दूर रखें जितना हो सके। मेरा 50 सब्सक्राइबर होगा तभी लाइव आ सकते हैं। कौन बोल रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर? 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा लाइव आ सकते हैं। देखिए ये सब बच्चे मेरे ही साथ आए हैं। यूट्यूब पे ना, उस पे लाइक करिए, सब्सक्राइब, लाइक करिए, सब्सक्राइब। कैसे हो? हेलो गाइस, आई एम मोहंदी। ये आंटी को लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए और शेयर। देखिए ये सारे बच्चे हैं वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए यहाँ आए हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। इसीलिए आप लोग भी अपने बच्चों को वेस्टर्न कल्चर से दूर रखिए और वेस्टर्न कल्चर का कपड़ा से कोई लेना देना नहीं है। वेस्टर्न सोच नहीं होना चाहिए, बस अपने सोच को वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित नहीं होने दीजिए
वीडियो बना देते जो। अरे आंटी को कमेंट हो गया, थैंक यू। हाय कितना व्यू है, कितना व्यूज है देखिए गाइस। नहीं दिखा दे रहे कितना है? 1 लाख। लाइव है, लाइव है। मम्मी चल तुम खेलेगी रे। चल अकेला अकेला लगा ये है रुंजुन है। खेलेगी पे हटत खेलेगी। हाँ तो खेलता है, यहाँ पर भी खेलवे करेगा। चलिए तो यहाँ के नेचुरल व्यू से आप लोगों को मिलवाते हैं। और यहाँ पे आया खेलेंगे, आज आंटी बोली लाइव खेलेंगे। हम तुम बच्ची, हम मेरे बंद नहीं, ब्लॉक कर देता है 16 ईयर्स। के लिए तब 1 महीना तक बैठेंगे लाइव में। बच्चा सब नहीं ज्यादा विश्व जो 15 साल से ऊपर है। यही है। अरे बच्चा वाला लाइव में घुसो वरना बंद हो जाएगा लाइव। गाइस देखिए तो वहीं हम लोग जहाँ आए हुए हैं आश्रम, वहीं का आप लोगों को नज़ारा दिखा रहे हैं, व्यू दिखा रहे हैं। देखिए कितना प्यारा प्यारा व्यू है। यहाँ आके तो वैसे भी लोगों को जीवन का परम आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। और क्या ही कहना। हलवा आंटी आगे रास्ता दिखाइए। देखिए ये रास्ता है, हम लोग इसी रास्ता से होकर के आए हैं और जाएंगे भी। हाँ। हाँ ये सवाल एक मोटी बाप रे। तो देखिए हमारे साथ जो भी बच्चे आए हैं कितने संस्कारी बच्चे हैं। ये सब अपने ट्रेडिशन को बखूबी फॉलो करते हैं और ये सब संस्कारी बालक। हाँ, संस्कारी बालक हैं। ये सब अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने के लिए यहाँ आए हैं। वेस्टर्न कल्चर को नहीं फॉलो करते हैं हम लोग, इसीलिए वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं। और कहीं ना कहीं हम उन 40 वीरों को भी दिल से श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे लिए शहीद हो गए। हमारी आज उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग यदि अपने घर में सुरक्षित हैं तो हम अपने फौजियों की वजह से ही। यदि आज़ादी मिल गई है इसका ये मतलब नहीं है कि देश आज़ाद हो गया तो अब किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज़ाद होने के बाद भी हमारे जो फौजी भाई हैं वो भी किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटे हैं और वो हमारी सरहद पे रक्षा करते हैं। तभी हम लोग आज अपने घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं। तो उन सभी जवानों के लिए भी दिल से धन्यवाद। और जो हमारे लिए शहीद हो गए आज ही के दिन पुलवामा अटैक में, उन सभी वीरों को भी दिल से श्रद्धांजलि है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शहादत होती है देश में, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं और चैन से रह पाते हैं। तो यही सब हम हमारे आने वाले बच्चों को सीख देना है। हाय गाइस, हे तुम भी सभी लाइव करो रे। मेरे में नहीं होगा, 1000 के बाद ही होता है। अच्छा मेरा है 300 मेरा करो। बच्चों सबको दिखाइए, खाली अपने दिखा दो। बच्चे को भी दिखा रहे हैं लेकिन बच्चा से लाइव ब्लॉक हो जाता है, इसीलिए ज़्यादा नहीं लेते हैं आप लोगों को। ये लाइव बना दे। अच्छा अब ड्यूटी पे निकल गए ना। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव में जुड़ें और लाइव को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। यूट्यूब पे बना दे। हमसे बन नहीं पता यूट्यूब पे बनेगा क्यों नहीं। यूट्यूब पे जैसे बनाते थे ना गेम खेलना है, हो नहीं करता। इसमें कुछ थोड़ी ना है, यहाँ नीचे प्लस का आइकन है, उसके बगल में लाइव है, बस इसको लाइव को टिपना है, लाइव को। हाँ लेकिन लाइव कर लेंगे फिर उसके बाद वो गेम खेलना है लाइव दिखा के। वो नहीं मालूम। उसी में 300 क्या हुआ पूजा थे आश्रम।
तो बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ गए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स अभी आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोगों के द्वारा छोटा सा प्रोग्राम है मातृ पितृ दिवस जो कि मनाया जाएगा। और ये डेडिकेट है भगवान गणेश के द्वारा, जो भगवान शिव और पार्वती को किया गया था। वो भी अपने माता पिता की पूजा किए थे और परिक्रमा किए थे, तो उन्हीं से डेडिकेटेड है। और हम लोग भी अपने बच्चे को थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर से काटे रखें और अपने बच्चे को अपना ट्रेडिशन कल्चर फॉलो करवाएं। लाखों कुत्ते हाय जो भी जुड़े हुए हैं, हम गेम खेलेंगे आज यहाँ बच्चा सबको। जो भी लोग लाइव में हैं जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक खत्म नहीं अभी लाइव है। वीडियो खत्म। वीडियो खत्म हुआ तो अंदर तक बनेंगे। खाली पेट बोल रही है उसमें। मजा आज प्रथम दिन है तो वैसे भी कुछ माता पिता भी इच्छुक नहीं होते हैं, अपने मतलब उनको भी बकवास लगता है ये चीज़ें। और जो पेरेंट्स समझते हैं तो वो अपने बच्चों को ट्रेडिशन फॉलो करवाते हैं, तो वो लेके आए हैं अपने बच्चों को कल्चर फॉलो करवा रहे हैं। जो नहीं करेगा पूजा वो मेरा लाइव चालू रखो। तुम करेगा पूजा? तुम करोगे? नहीं लाइव दिखा दे। कितना भी जाना है लाइव में भी एक ही आदमी लाइव है, बंद नहीं करना। करेगा वहाँ तो हम नहीं करेंगे। We are also busy on duty. ये गाइस एक लाइक आया गाइस। वाह एक को बात में देख रहा है, एक को बात में देख रहा है। घूमना होगा काम हम कर रहे हैं, शुरुआत कीजिए। बाबूजी के लिए नहीं, आज माता पिता की कैमरा कहाँ है तुम्हारा? मत छोड़ो, हम मिल जाएगा।
जीरो व्यूज है। बैठा लीजिए। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी, बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ज्ञान मुद्रा ऐसा होता है, सबसे पहले हम लोग इस तरह ध्यान मुद्रा में बैठे और ऐसा साधना करेंगे कि हमारे सामने अभी जो हम पूजन का कार्य करेंगे वो गुरुदेव की कृपा से ये सभी समझेंगे कि हम साक्षात मेरे सत्संग सामने मेरे माता पिता भगवान और हम आज भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा भावना करना है। हरिओम ठीक हरिओम सीतागर जी हरिओम हरिओम। हाँ, तो आज हम जो माता पिता का पूजन करेंगे तो हम लोगों को ये भावना करना है कि हमारे सामने माता पिता जो है वो भगवान की तरह है। ऐसा भगवत की कथा बताते हैं, तीर्थमयी माता और सर्वदेव पिता। दुनिया की जितने सारे तीर्थ हैं आपके माता पिता के चरणों में वास करती है और दुनिया सर्वदेवमय पिता, दुनिया के जितने सारे देवता हैं वो आपके सारे पिता के चरणों में वास करते हैं। तो अभी तो हम पूजन करेंगे तो इससे हमको क्या फायदा होगा? हमके माता पिता का क्यों पूजन करें? क्योंकि माता पिता ने हमको पाला, जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, चलना सिखाया। तो ऐसे सच्चा प्रेम दिवस हम आज अपने माता पिता के साथ मनाएंगे। जो माता पिता हमारे लिए कितनी कुर्बानी दी, ऐसे माता पिता मेरे भगवान है, मेरे गुरु है। सबसे पहला गुरु माँ और पिताजी होते हैं। तो आज हम माता पिता का पूजन करेंगे, इससे हमको 4 चीज की फायदा है, अभी सभी को मिलेगा। सभी को फायदा चाहिए, बोलो फायदा चाहिए ना। तो अभी माता पिता का पूजन करेंगे तो आपका पहला आयु बढ़ेगा। अभिवादन शीलस्य चत्वारा वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जब हम माता पिता का पूजन करेंगे तब आपका आयु बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा और विद्या बढ़ेगा। तो अभी 4 चीज आपको गिफ्ट में मिलेगा। तो ध्यान से ये रखना है कि माता पिता को अब समझेंगे कि हम साक्षात ऊंचे सिंहासन पर बैठाएंगे और जिस तरह यहाँ बताया जाएगा उसी तरह करना है। सबसे पहले जैसे यहाँ बताया जाएगा तिलक लगाने का मंत्र बताया जाएगा, फिर तिलक लगाना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अक्षत और पुष्प चढ़ाएंगे माता पिता को, फिर उसके बाद उनको माला पहनाएंगे, फिर उसके बाद उनकी आरती करेंगे, फिर प्रदक्षिणा करेंगे, फिर माता पिता को मिठाई खिलाएंगे और फिर उसके बाद माता पिता आपको आशीर्वाद देंगे और बिल्कुल गले लगना है। तो ये सारा चीज साउंड के माध्यम से बताया जाएगा।
और वैसे वैसे ही आपको करना है। कोई आवाज साउंड नहीं होनी चाहिए, अपने मन से कुछ नहीं करना है। अभी 4 चीज आपको वरदान मिलेगा, ये सदा सदा के लिए वरदान मिलेगा। तो अभी हम साक्षात भगवान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कि किसी आदमी की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा क्या, और सबसे पहले हमारे साथ 2 4 5 बार हरिओम का गुंजन करें और उसके बाद फिर पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कमर सीधी, हरि ओम। लंबी सांस बढ़ाएंगे। हरि एक बार और लंबी सांस खींचिए। हरि फिर लंबी सांस। हरि एक बार और लंबी सांस पूरा खींचेंगे। कमर सीधी। हरि अपने तिलक स्थान पर लगाएंगे, इस हाथ से तिलक की जगह पर लगाएंगे, याज्ञा चक्र पर। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। पूरी कमर, आंखें आधे खुली आधे बंद, और अपने माता पिता और गुरु की वंदना करेंगे। तत्पश्चात हम लोग पूजन का कार्यक्रम फिर शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
व्याप्तं येन चराचरम् सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो त्वमेव सर्वं मम देव देवो। हरि ओम। थोड़ी सी मैं कथा सुनाता हूँ और इस कथा को ध्यान से सुनेंगे, तत्पश्चात पूजन करेंगे। इस कथा की मातृ पितृ पूजन दिवस की कितनी महिमा है इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। एक बार की बात है, गणेश जी का तुम लोग तो जानते हो, गणेश जी का सभी बच्चे जानते हैं। गणेश जी जानते हैं वो कौन थे? शिव पार्वती जी के पुत्र थे। तो शिव और पार्वती जी के कितने पुत्र थे? दो। एक का नाम था कार्तिक और दूसरा का नाम था गणेश जी। तो एक बार की बात है कि कार्तिक जी बड़े थे और गणेश जी छोटे थे। तो क्या हुआ, कार्तिक जी बोले कि सबसे बड़े हम हैं और गणेश जी बोले सबसे बड़े हम हैं। तो बोले कि इसकी परीक्षा होगी और उसमें जो परीक्षा में जो सबसे पास होगा वो सबसे क्या होंगे? बड़े होंगे। तो इसकी परीक्षा कैसे होगी? तो शिव पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, दोनों पुत्र की परीक्षा होगी और परीक्षा में जो पास करेगा, जो बड़े आएगा वो सबसे बड़े होंगे और पूजनीय होंगे। तो दोनों को बोला गया कि दोनों पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड की जो परिक्रमा पहले करके आएगा वो सबसे बड़े और पूजनीय होंगे। तो कार्तिक जी का क्या वाहन था? मोर। और गणेश जी का वाहन चूहा। तो दोनों अपने अपने वाहन से पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए, तो कार्तिक जी अपने मोर पर बैठे और छलांग लगाते हुए पूरी परिक्रमा शुरू कर दी। लेकिन गणेश जी के पास था चूहा। तो गणेश जी तो बुद्धि में तेज थे, उन्होंने झट से क्या किए कि अपने माता पिता को एक ऊंचे आसन, जैसे आप लोग भी बैठाए हैं माता पिता को, उसी तरह गणेश भगवान भी ने अपने माता पिता का इसी तरह पूजन किया था। और आज गणेश भगवान सारे देवताओं में बड़े हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, पूजन होता है, तो सबसे पहले किसकी पूजा होती है? गणेश जी की। तो गणेश जी क्या किए, अपने पूरे आदर के साथ ऊंचे आसन पर बिठाए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। दुनिया के सारे तीर्थ माँ पिता के चरणों में और दुनिया के सारे देवता पिता में वास करते हैं। तो उन्होंने क्या किया? ऊंचे आसन पर बिठाया और आप जैसे पूजन करेंगे, तिलक लगाए, थोड़ा अच्छा पुष्प चढ़ाए, फिर माला पहनाए और 7 आरती करके 7 परिक्रमा की। गणेश जी ने अपने माता पिता का 7 परिक्रमा किए और 7 परिक्रमा करने के बाद गणेश जी ने फिर उसके बाद परिक्रमा करते तो 5 मिनट में हो गया और कार्तिक जी परिक्रमा ही लगाए। फिर जब कार्तिक जी बैठे तो पूछे पिताजी और माताजी बताइए कि दोनों में कौन बड़े हैं? तो पिताजी और माताजी इतना प्रसन्न हुए कि गणेश, आज तो मैं महादेव हूँ और तुम महादेवों के भी तुम देव हो गए हो, क्योंकि तुमने सारे पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड और सारे तीर्थ और सारे देवता का परिक्रमा, तुम माता पिता का पूजन करके सारे तुमने पूजन कर लिया। तो गणेश जी हो गए पूजनीय हो गए और बड़े हो गए, और कार्तिक जी क्या हो गए? छोटे हो गए। तो माता पिता की इतनी महिमा है। तो आप सबों से निवेदन हम करेंगे कि आज वही जो शिव पार्वती का पूजन गणेश जी ने किया, वही पूजन आप सभी बच्चे अपने माता पिता साक्षात
शिव जी और पार्वती के रूप में उसकी पूजा हम लोग कर रहे हैं। और इससे आपको अभी इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना आशीर्वाद मिलेगा जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है। लेकिन बिल्कुल शांत चित्त होकर के पूजन करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि साक्षात भगवान है। कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, प्यार से प्रेम से एकदम शांत होकर के गाते हुए हम समझेंगे कि आज कल शिवरात्रि है, आपकी शिवरात्रि आज ही हो गई। बिल्कुल शांत चित्त होकर के करें। जैसे साउंड की आवाज आई, जैसे जैसे बताया जाएगा, फिर साउंड के माध्यम से वैसे वैसे ही करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करना। जैसे कि मतलब अभी हम लोग का लाइट बढ़ा दो, लाइट बढ़ा आंटी कुछ करेंगे क्या? खाली थोड़ा, हाँ नहीं, खाली ऐसे पकड़ जब पूजा शुरू होगा तब रहने नहीं, आप बैठिए। पूजा होगा ना तो सेम बनाएंगे। अभी फूल खाली थोड़ा सा ले। राधे राधे आप सभी को। तो आप लोग लाइव में जुड़ जाइए। प्लीज़ थोड़ा हमें भी लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। हाय संतोष जी, तो लंच ब्रेक हो गया? आपका लंच हो गया? हाय खाना खा लिए ना? चलिए अच्छी बात है। हम भी खा लिए हैं, खा के धूप सेक के फिर बैठे हैं। तो सोचे आज देखते हैं दोपहर में लाइव आके कितने लोग लाइव में जुड़ सकते हैं, इसीलिए आज दोपहर में आए हैं लाइव। लाइव को लाइक भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी से। तब और सब बताइए क्या हाल है? हाय ठीक है।
तो आपका नाश्ता हो गया, खाना? और तो ड्यूटी के लिए निकल गए हैं या अभी रूम पर ही हैं? ओ, ठीक है, तब थोड़ी देर है संतोष जी, आप भी बात कीजिए, साथ में सुशील जी भी जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे भी जो भी बात करना है लाइव चैट में पूछ के बात कर सकते हैं। एसोसिएटेड, हाँ वो भी जुड़े हुए हैं। हाँ मेरा भी खाना हो गया, बैठे हुए हैं, और लाइव को लाइक भी कर दीजिए आप लोग। मेरी आवाज़ फ्रेश आ रही है आप लोगों को? नहीं हुआ है लाइक अभी आपका, यहाँ नहीं दिखा रहा है, एक भी लाइक नहीं दिखा रहा है यहाँ। ठीक है, पहनिए तो कपड़ा। अब हुआ लाइक। हाँ अब कर रहा है शो। संतोष का नहीं हुआ है, और लगता है संतोष लाइव से निकल भी गए हैं। रेडी, कमेंट तो है, कमेंट तो कर ही रहे हैं। से समथिंग अबाउट हम लोग अब क्या मनाएंगे वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे वो सब छपरी लोगों के लिए है, अब हम लोगों के लिए नहीं है वैलेंटाइन डे, क्या ही बोलें उसके बारे में। और वैसे भी उस दिन वैलेंटाइन डे से ज़्यादा तो ब्लैक डे है।
एक भारतीय होने के नाते तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा और सम्मान करना होगा कि वैलेंटाइन डे से ज़्यादा ब्लैक डे है। लाइव किसको शेयर किए थे आप? ओह, कपड़ा पहन लिए, अब लगता है निकल जाएंगे ना? क्या अभी टाइम है निकलने में? टिल देन सिंग ए सॉन्ग। अभी अब गाना गाएं, कौन सा गाना गाएं? अच्छा नहीं ना लगता है लाइव में गाना गाएं, कौन सा गाएं? भजन करने का अभी थोड़ी है समय। जो भजन करें इसे तो यही कहेंगे, आप ही के लिए गा देते हैं। नहीं हो पाएगा हमसे लाइव में। सामने में रहिएगा तो बैठा के बहुत सुना सकते हैं आपको। बाथरूम सिंगर है, बाथरूम सिंगर और किचन सिंगर, मोबाइल सिंगर नहीं है। वैसे एक मज़ेदार कॉमेडी सुना सकते हैं आपको। एक छिपकली थी, उसका बोली लग रहा था। 5 लाख से बोली शुरू हुआ और लास्ट में 1 करोड़ तक उसका बोली लगा। तो तब तक फिर पुलिस आ गई और फिर उसके हेयरिंग के दिन फिर कोर्ट में बोली लगना शुरू हुआ छिपकली का। फिर 5 लाख लगा बोली, एक ने 10 लाख लगाया और एक ने 1 लाख लगाया। फिर इतने में जज बोला आखिर इस छिपकली में क्या है जो इतने बोली लग रहे हैं। अभी एक आदमी ने कहा जज साहब एक छिपकली ही है जिससे बीवी डरती है। जज साहब ने तुरंत 2 करोड़ बोली लगा दिया छिपकली का।
यदि अच्छा लगा हो तो कुछ बोलिए, ना लगा हो तो कोई बात नहीं। अब निकल गए आप अपने रूम से क्या? जो भी लोग लाइन में जुड़े हैं उनको पूरे दिल से थैंक यू, शुक्रिया। इसी तरह अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें और हमारे कामयाबी में एक हाथ आप सभी लोगों का भी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए। आ रहे हैं। नो क्या नो? अभी मेरे बच्चे पिटाई खाने के बाद भी शोर कर रहे हैं, लगता उन्हें फिर से डोज देना जरूरी हो गया है। क्या नो? व्हाट नो? नो का तो कुछ मतलब तो बताइए। लुक दे बोथ। अभी लगा है दोनों को, लेकिन फिर भी दोनों दोनों तो नहीं, अभी एक कर रहा है। संतोष को बोलो ट्वीट ऑन स्क्रीन फॉर कमेंट। बोलते तो हैं लेकिन लग रहा है अभी वो लाइव से निकल भी गए हैं। हेलो संतोष जी,
यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज़ कुछ कमेंट कीजिए। कमेंट्स आर नॉट गोइंग अभी। आ तो रहा है, कमेंट भी आ रहा है आपका। हाय संतोष जी, यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज़ कुछ भी कमेंट टैप करके भेजिए। इज माई कमेंट गोइंग और नॉट? आ रहा है, सारा कमेंट आपका आ रहा है। आपका सारा कमेंट आ रहा है, तभी तो पढ़ रहे हैं। जितने भी कमेंट किए हैं आपने, सारे आए हैं। तो चलिए फिर, यदि आपको ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है तो आप जा सकते हैं, और हम भी अब लाइव को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं जुड़ रहे हैं लाइव में, तो यहीं एंड करते हैं। स्टे इन द लाइव। ठीक है, अभी रहें लाइव में। आपको लेट तो नहीं हो रहा है ना जाने के लिए? हाँ, अभी हैं लाइव में, लेकिन आप बता दीजिए यदि आपको लेट हो रहा होगा तो फिर इंड कर देंगे हम लाइव को। हाँ, इंड कर दें, यस या नो लिख दीजिए। नो प्रॉब्लम। अच्छा, अभी लाइव रहें? नो, ठीक है, तो फिर एंड करते हैं लाइव को। आप भी जाइए ड्यूटी तक। संतोष जी तो लगता है निकल लिए हैं ड्यूटी में, कहा है कि उस समय से लाइव ना। एक बार बोलते हैं लाइव में नहीं रहने के लिए, फिर कहते हैं लाइव ना। कंफ्यूज मत हो, ये बताइए यस या नो, मतलब लाइव में अभी रहें या डिस्कनेक्ट करें लाइव को। नो, लाइव तो हैं अभी लाइव। अच्छा ठीक है अभी। नहीं, आपको जब लेट होने लगेगी तो बोल दीजिएगा, फिर हम भी, क्योंकि और कोई भाई बहन तो नहीं जुड़ रहे हैं लाइव में, तो संतोष भी लगता है बिजी हैं ड्यूटी में, वो भी ठीक है।
और कुछ सुनाइए तब। तो बताइए कुछ और जल्दी जल्दी सब लोग लाइव में जुड़ें और लाइव को लाइक कमेंट भी करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लाइव में जुड़ें और लाइक कमेंट करें। आई एम फाइनलिंग UPS ठीक है। कीजिए। अब होगा तो रात को लाइव आएंगे थोड़ी देर के लिए। अभी अब हम लाइव डिस्कनेक्ट करते हैं। 5-10 मिनट के लिए लाइव आएंगे शाम को। यदि आपको टाइमिंग हो तो आ सकते हैं लाइव में 6 बजे के आसपास। अभी एंड करते हैं लाइव को अब यहीं पे, क्योंकि बहुत देर हो गया है अब लाइव। और वैसे भी कोई नहीं। ठीक है। ठीक है, आप लोगों को फिर से दिल से धन्यवाद। ठीक है, कर रहे हैं, कर देंगे पहले से। और आप लोगों को लाइव में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। राधे राधे। और फिर से एक बार दिल से शुक्रिया मुझे इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद।